please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. त्रिपुरा में मॉरल पुलिसिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के पास अवैध संबंध के आरोप में एक महिला को सरेआम निर्वस्त्र करके पीटा गया। मामले के सामने आने के बाद राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज करवाया, जिसके बाद निर्वस्त्र करके पिटाई करने के आरोप में पुलिस ने 13 लोगों को हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर में ढेर किए गए आतंकी के घर जमा हुई भीड़ में आतंकी अबू हंजला भी पहुंचा। अबू हंजला समेत कई आतंकियों के वीडियो जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर फैलाए जा रहे हैं, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों को डराना है, जिसके लिए सेना के हाथों ढेर हुए आतंकियों की शव यात्रा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मौका लश्कर आतंकी शौकत तक के ढेर होने के बाद आया। शव यात्रा में बाकायदा एक स्टेज तैयार किया गया, जिस पर राइफल लेकर खड़ा आतंकी अबू हंजला दिखा। अबू हंजला वही आतंकी है जो पुलिस को चकमा देकर श्रीनगर के अस्पताल से भाग गया था। हंजला के साथ उसके कुछ और साथी भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों से आजादी के नारे लगवाने शुरू कर दिए। कश्मीर में आतंकियों की मैयत पर ऐसे नारे लगना और आतंकियों का जुटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब आतंकी ऐसे मौकों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए करने लगे हैं। पिछले हफ्ते सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में 5 आतंकियों को ढेर किया था। इन्हीं में एक आतंकी सद्दाम पैडर के घर पहुंचे 5 आतंकियों ने पहले खुलेआम हथियार लहराए और फिर हवा में गोलियां दागी। वीडियो में कुल 6 आतंकी दिखे और सबके हाथ में राइफल थी। तो ढेर हुए आतंकी आदिल अहमद मलिक के घर तो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने भाषणबाजी तक की। हिजब कमांडर तारिक शमीम ने लोगों को डराने के लिए नारे तक लगवाए। आतंकियों के नारों से ही ये भी साफ हो गया कि ये साजिश पाकिस्तान से रची जा रही है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन भाषणबाजी का मकसद केवल लोगों में दहशत पैदा करना था। इसीलिए आतंकियों के भाषण वाले वीडियो पहले मोबाइल में रिकॉर्ड किए जाते हैं और फिर एजेंडे के तहत ये वीडियो इंटरनेट पर डाले जाते हैं, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को डराया जा सके। सुरक्षा बल की मदद करने वाले लोगों को भाषणों में खुलेआम धमकी दी जा रही है। जो भी मुखबिर पकड़ा जाएगा, खुदा की कसम सड़क के चौराहे पर उसकी गर्दन को लटका दिया जाएगा। तो मुठभेड़ के वक्त सुरक्षा बल पर हमलों के लिए भी कश्मीर के लोगों को उकसाया जा रहा है कि अपने हाथों में तलवारें उठाओ, अपने हाथों में कुल्हाड़ियां उठाओ, इंशाअल्लाह सरों पर फोड़ दो, इनके सरों को उड़ा दो। आतंकियों की ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकियों की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। लोग न केवल सुरक्षा बल की मदद कर रहे हैं, बल्कि आतंकियों का नेटवर्क भी बुरी तरह टूटा है। पंजाब के अबोहर में यात्रियों से भरी एक बस में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ड्राइवर ने बस रोक दी और सभी यात्री तुरंत बस से बाहर निकल गए। एक निजी कंपनी की ये बस अबोहर से राजस्थान के श्रीगंगानगर जा रही थी। गनीमत ये रही कि आग भड़कने से पहले इसमें सवार सभी लोग बाहर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिश में बस के ड्राइवर का हाथ झुलस गया। बाद में मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने बस में लगी आग पर काबू पाया। गुजरात के अहमदाबाद में आधी रात के वक्त एक कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। आरोप है कि कार सवार लोगों ने बाइक पर सवार दोनों लोगों की जान लेने की कोशिश की और ये पूरी घटना सड़क किनारे लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि टक्कर मारने के तुरंत बाद कार चला रहे आदमी ने रिवर्स गियर डालकर कार को थोड़ा पीछे किया और फिर बाइक सवार दोनों लोगों को कुचलने के लिए कार आगे बढ़ा दी। लेकिन एक आदमी कार की चपेट में आने से बच गया और वहां से भाग निकला। ये देख कार चला रहे आदमी का गुस्सा भड़क गया और उसने जमीन पर गिरे दूसरे आदमी पर फिर से कार चढ़ा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान कार से 3 लोग उतरे और उस आदमी का पीछा करने लगे जो उनके चंगुल से बचकर निकला था। उन्होंने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन वो पकड़ में नहीं आया। खबर के मुताबिक कार सवार लोगों का बाइक सवार लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसी वजह से घटना को अंजाम दिया गया। दक्षिण अफ्रीका की डरबन में एक मस्जिद के बाहर खून से लथपथ कुछ लोग जमीन पर गिरे दिखाई दिए। आरोप है कि मस्जिद पर 3 हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर दिया और वहां मौजूद मस्जिद के इमाम समेत 3 लोगों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने तीनों लोगों का गला रेत दिया, जिसके बाद तीनों खून से लथपथ मस्जिद के बाहर गिर पड़े। हमले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम वहां पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इलाज के समय मस्जिद के इमाम की मौत हो गई, जबकि बाकी दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई गई। हमले के बाद तीनों हमलावर वहां से भागने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश पुलिस ने तेज कर दी। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने नमो ऐप के जरिए कर्नाटक बीजेपी के SC, ST और OBC कार्यकर्ताओं से बात की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का आरोप लगाया, जिसके लिए उन्होंने 1953 में हुए लोकसभा उपचुनाव का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को उस चुनाव में हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी
और यही वजह रही कि बाबा साहब को हार का, अपमान को सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर दलित और पिछड़े लोगों की अनदेखी करने के भी आरोप मढ़े। कांग्रेस के दिल में दलितों और पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने दलित समुदाय पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून को और सख्त करने का भी दावा किया। पीएम मोदी के हमलों पर पलटवार करने में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देर नहीं लगाई और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया, जिसमें उन्होंने दलितों की सुरक्षा और भ्रष्टाचार समेत दूसरे मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। और न्यूज 18 के एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर पीएम मोदी पर चुप रहने का आरोप लगा दिया। ऊना में दलितों को मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश में मारा जाता है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से शब्द नहीं निकलता है। राहुल ने कांग्रेस पर दलित समुदाय की अनदेखी करने के प्रधानमंत्री के आरोपों को भी बेबुनियाद करार दिया। कांग्रेस पार्टी को दलितों से कुछ लेना देना नहीं और सिर्फ वो उनके मुद्दे उठाते हैं और तो मुद्दे तो उठाते हैं। हमारा ये सवाल है कि प्रधानमंत्री उनके मुद्दे क्यों नहीं उठा रहे हैं। कर्नाटक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दलित समुदाय पर सियासी बयानबाजी कर बीजेपी और कांग्रेस ने दलित वोट को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।